जनपद चंदौली में कन्हैया टॉकीज की जमीन बनी मौत की वजह। पहले से रची गई थी मुगल सराय में मेडिकल स्टोर संचालक रोहितास उर्फ रोमी पाल को मारने की बड़ी साजिश। रोहितास पाल की हत्या के 3 साजिशकर्ता गिरफ्तार। अब शूटर की तलाश में पुलिस की 9 टीमें उतरी मैदान में। आपको बता दें कि जनपद चंदौली के मुगल सराय की वह शांत और खूनी रात, जिसमें दुकान बंद करता रोहितास नाम का एक साधारण इंसान, तभी उसके ठीक पीछे से चलती एक गोली और देखते ही देखते पूरा चंदौली दहशत से कराह उठा। जी हां, हम बात कर रहे हैं रोहितास पाल हत्याकांड की। दरअसल यह कोई सामान्य वारदात नहीं थी, बल्कि यह प्लान था, यह ब्लूप्रिंट था, यह एक सुनियोजित षड्यंत्र था, जिसकी बुनियाद रखी गई थी कन्हैया टॉकीज की विवादित जमीन पर। और इस खूनी खेल में शामिल थे वह चेहरे जिन्हें समाज व्यापारी कहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि पुलिस की फाइलें इन व्यापारियों को रियल एस्टेट माफिया के श्रेणी में रखती हैं। बहरहाल पुलिस के 8 दिनों की भागदौड़, 300 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस टीम के दिन रात की मेहनत का नतीजा है कि आखिरकार पुलिस ने इस हत्याकांड के 3 बड़े मास्टरमाइंड खिलाड़ियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल अगर इस हत्या के पीछे की पूरी साजिश की बात करें तो गौरतलब है कि इस हत्या का महत्वपूर्ण कारण है जमीन, जमीन और केवल जमीन। वही जमीन जिसके बारे में कहा जाता है कि जमीन इंसान को नहीं छोड़ती, बल्कि कोई इंसान जमीन के लिए किसी इंसान को छोड़ देता है, हत्या तक कर देता है। अर्थात यूं कहें तो रोहितास पाल के केस में भी यह बात 100% सच साबित हुई, क्योंकि पुलिस की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वह चौंकाने वाले हैं। दरअसल यह हत्याकांड पैतृक संपत्ति के पुराने विवाद से जुड़ा है, जिसमें कन्हैया टॉकीज नाम की यह जमीन, जो कभी लोगों के मनोरंजन की जगह हुआ करती थी, वही अब खून खराबे का कारण बन गई है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि कन्हैया टॉकीज की यह जमीन मृतक रोहितास पाल के दादा राजा राम पाल की थी, जिसे लेकर आरोप यह है कि दादा राजा राम की दूसरी पत्नी की बेटियों ने फर्जी कागजात बनाकर यह जमीन अपने नाम करवा ली थी। इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने यह जमीन कम दाम में भानु जायसवाल को बेच दी। ये वही भानु जायसवाल हैं जिन्हें पुलिस ने इस हत्याकांड का मुख्य मास्टरमाइंड बताया है। खैर, रोहितास पाल इसी फर्जीवाड़े के खिलाफ अकेला लड़ रहा था और उसने अदालत में मुकदमा संख्या 553/23 भी दायर किया था। ऐसे में जब भानु जायसवाल को इस जमीन पर कब्जा नहीं मिला, तब बना प्लान एलिमिनेटेड रोहितास। अर्थात यूं कहें तो जब काफी कोशिशों के बावजूद भी भानु जायसवाल को जमीन पर कब्जा नहीं मिल रहा था, तभी यह तय किया गया कि अब रोहितास पाल की हत्या करा दी जाए, क्योंकि जब रास्ते में रोहितास पाल ही नहीं रहेगा तो जमीन अपने आप कब्जे में मिल जाएगी। अतः तब इस हत्याकांड में एंट्री होती है ओम प्रकाश जायसवाल और मनोज जायसवाल की, जिन्होंने भानु जायसवाल को सपोर्ट किया और रोहितास मर्डर प्लान टेबल पर रख दिया, जिसका नतीजा यह हुआ, परिणाम हुआ कि खूंखार शूटर्स की मदद से रोहितास पाल की हत्या होती है और पूरे जनपद चंदौली को दहशत में झोंक दिया जाता है। बहरहाल लंबे जद्दोजहद के बाद अब पुलिस ने इस हत्या के मास्टरमाइंड भानु जायसवाल समेत 3 को हिरासत में ले लिया है, लेकिन शूटर अब भी फरार है। ऐसे में यह घटना सिर्फ हत्या नहीं बल्कि सिस्टम को चुनौती है, क्योंकि यह केस सिर्फ एक मेडिकल स्टोर संचालक की हत्या का नहीं है, बल्कि यह न्याय व्यवस्था और प्रशासन के लिए भी अग्नि परीक्षा है। अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।